दोस्तों, अगर आज आप थके हुए हैं, अगर भीतर कहीं ऐसा लग रहा है कि लड़ते लड़ते आपकी शक्ति कम हो गई है, अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि आप पूरी ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं फिर भी परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं मुड़ रहीं, तो ये संदेश संयोग नहीं है। ये उसी क्षण के लिए है जब योद्धा अपने भीतर से पूछता है, क्या मैं ये युद्ध अकेले लड़ रहा हूँ? जीवन की सबसे बड़ी गलतफहमी यही होती है कि हम अपने संघर्षों को केवल व्यक्तिगत मान लेते हैं। नौकरी की परेशानी, रिश्तों का टूटना, अपमान, अन्याय, भय, असुरक्षा, हमें लगता है ये सब बस हमारे साथ हो रहा है। लेकिन शास्त्र कहते हैं हर बड़ा संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं होता, वो धर्म और अधर्म के बीच का सूक्ष्म युद्ध होता है। महाभारत का युद्ध केवल कुरुक्षेत्र में नहीं हुआ था, वो हर उस मन में होता है जहां सत्य और असत्य आमने सामने खड़े होते हैं। वो हर उस हृदय में होता है जहां डर और साहस एक दूसरे को चुनौती देते हैं। वो हर उस आत्मा में होता है जो सही रास्ता चुनने की कीमत चुका रही होती है। और इसी संदर्भ में एक शाश्वत नियम प्रकट होता है, एक ऐसा नियम जो समय, स्थान और परिस्थिति से परे है। जब आप धर्म के पक्ष में खड़े होते हैं, जब आप सही होते हुए भी कठिन मार्ग चुनते हैं, जब आप अन्याय का उत्तर अन्याय से नहीं देते, जब आप सत्य को पकड़कर खड़े रहते हैं, तब युद्ध आपका नहीं रहता, तब युद्ध भगवान का हो जाता है। यही वो क्षण है जहां मानव बल समाप्त होता है और ईश्वरीय बल सक्रिय होता है। अर्जुन भी ठीक इसी मोड़ पर खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे, मन भ्रम से भरा था और शरीर युद्ध से पीछे हटना चाहता था। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं नहीं लड़ सकता। ये कायरता नहीं थी, ये एक ईमानदार स्वीकार था कि अब मेरी शक्ति पर्याप्त नहीं है। और तभी कृष्ण ने वो उत्तर दिया जो हर युग में हर थके हुए योद्धा के लिए है। कृष्ण ने अर्जुन से ये नहीं कहा कि तुम सबसे ताकतवर बनो, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम सबको हरा दो। कृष्ण ने कहा, तुम्हें लड़ना नहीं है, तुम्हें केवल खड़ा रहना है, रथ मैं संभालूंगा। ये वाक्य केवल युद्ध नीति नहीं है, ये आध्यात्मिक रणनीति है। इसका अर्थ है, तुम धर्म से मत हटो, तुम भय से पीछे मत हटो, तुम सत्य का स्थान मत छोड़ो, बाकी संचालन मेरा है। परमहंस योगानंद इसी सत्य को आधुनिक भाषा में कहते हैं, द लॉर्ड इज द ओनली डूअर, स्टैंड असाइड एंड लेट हिज पावर फ्लो थ्रू यू। अर्थात जब तुम अहंकार से हटते हो, जब तुम परिणाम की चिंता छोड़ते हो, जब तुम कहते हो मैं अपना कर्तव्य करूंगा, परिणाम प्रभु पर छोड़ता हूं, तब वही शक्ति सक्रिय होती है जो असंभव को संभव बना देती है। आज का ये संदेश आपको ये समझाने के लिए नहीं है कि संघर्ष क्यों है, ये संदेश आपको ये दिखाने के लिए है कि संघर्ष के बीच भगवान कहां-कहां सक्रिय हो चुके हैं। आज हम उन्हीं ठोस संकेतों को समझेंगे जो केवल विश्वास की बातें नहीं हैं, बल्कि अनुभव की सच्चाइयां हैं। वे संकेत जो बताते हैं कि आपका युद्ध अब केवल आपका नहीं रहा, भगवान पहले ही आपके लिए युद्ध भूमि में उतर चुके हैं। भगवान कैसे लड़ते हैं? सबसे पहले ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि भगवान मनुष्यों की तरह नहीं लड़ते। वे क्रोध में निर्णय नहीं लेते, वे आवेग में वार नहीं करते और वे अराजकता के माध्यम से विजय नहीं दिलाते। भगवान तलवार लेकर नहीं आते, भगवान नियमों के भीतर रहकर लड़ते हैं, क्योंकि वे स्वयं नियमों के रचयिता हैं। यही वो बिंदु है जहां अधिकांश लोग भ्रमित हो जाते हैं। हमें लगता है कि अगर भगवान हमारे पक्ष में है तो सब कुछ अचानक बदल जाना चाहिए। लेकिन ईश्वर का युद्ध किसी जादू की तरह नहीं होता, वो एक सटीक, धैर्यपूर्ण और न्यायपूर्ण प्रक्रिया होती है। भगवान कभी व्यक्ति के पक्ष में नहीं होते, वे हमेशा धर्म के पक्ष में होते हैं। और जहां धर्म होता है वहां ईश्वर स्वयं खड़े होते हैं। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, धर्म का अर्थ है सत्य के साथ खड़े रहना, अन्याय के आगे न झुकना, आत्मा के स्तर पर सही निर्णय लेना और अपनी चेतना को गिरने से बचाना। अब यहाँ एक अत्यंत सूक्ष्म प्रश्न आता है, क्या आपकी लड़ाई वास्तव में धर्म की है? अगर आपकी लड़ाई अहंकार से उपजी है, अगर वो मुझे सही साबित होना है कि आग से निकली है, अगर वो बदले की इच्छा से प्रेरित है, अगर वो केवल किसी को हराने के लिए है, तो वो युद्ध आपका व्यक्तिगत युद्ध है। लेकिन अगर आपकी लड़ाई अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए है, अपने सत्य को बचाने के लिए है, अपने भीतर के प्रकाश को बुझने से रोकने के लिए है, अपने जीवन को अधर्म के रास्ते पर जाने से बचाने के लिए है, तो समझ लीजिए आप भगवान की सेना में हैं। महाभारत में भी यही हुआ था। पांडवों के पास शक्ति कम थी, संसाधन कम थे, सेना छोटी थी, लेकिन उनके पास एक चीज थी, धर्म। और जहां धर्म होता है वहां भगवान केवल दर्शक नहीं रहते, वहां वे रणनीतिकार बन जाते हैं।
परमहंस योगानंद इस पूरे सिद्धांत को केवल आस्था नहीं बल्कि विज्ञान की तरह समझाते हैं। वे कहते हैं, भगवान कभी कर्म के नियम को नहीं तोड़ते, क्योंकि कर्म का नियम स्वयं ईश्वर की बुद्धि है, लेकिन वे उसी नियम को आपके पक्ष में मोड़ देते हैं। ये बहुत गहरी बात है। इसका अर्थ ये है कि भगवान अचानक किसी को दंड नहीं देते, लेकिन वे परिस्थितियां इस तरह रचते हैं कि हर व्यक्ति अपने कर्म का फल स्वयं भोगे। जब भगवान आपके लिए लड़ते हैं तो वे आपको सबसे पहले भीतर से मजबूत करते हैं। वे आपको सही सोच देते हैं, ऐसी सोच जो डर से नहीं स्पष्टता से आती है। वे आपको सही समय पर रोकते हैं, ऐसे समय पर जब आप भावनाओं में कोई ऐसा कदम उठाने वाले होते हैं जो बाद में आपको भारी पड़ सकता था। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप कुछ कहने ही वाले थे, कुछ करने ही वाले थे और अचानक भीतर से आवाज आई, रुको, और बाद में समझ आया कि अगर वो कदम उठ गया होता तो नुकसान निश्चित था। ये संयोग नहीं होता, ये दिव्य हस्तक्षेप होता है। भगवान आपको गलत कदम से बचाते हैं और दूसरों के कर्मों को उन्हीं पर लौटा देते हैं। आपको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कर्म स्वयं अपना हिसाब पूरा करता है। योगानंद कहते हैं, जब आप शांत रहते हैं, जब आप प्रतिशोध से दूर रहते हैं, तब ईश्वरीय नियम सक्रिय हो जाते हैं और वे नियम कभी पक्षपात नहीं करते। भगवान कभी केवल बाहर नहीं लड़ते, वे हमेशा दो मोर्चों पर युद्ध करते हैं। पहला, बाहरी मोर्चा, जहां परिस्थितियां, लोग, घटनाएं और बाधाएं होती हैं। वहां वे रास्ते बदलते हैं, दरवाजे खोलते हैं और शत्रुओं की योजनाओं को उनके ही भार से गिरा देते हैं। लेकिन दूसरा मोर्चा और भी महत्वपूर्ण होता है, भीतरी मोर्चा। भीतर भगवान आपके भय से लड़ते हैं, आपके संशय से लड़ते हैं, आपकी आत्महीनता से लड़ते हैं, आपकी उस आवाज से लड़ते हैं जो कहती है तुम कमजोर हो, तुम हार जाओगे। जब आप देखते हैं कि संघर्ष के बीच भी आप भीतर से टूट नहीं रहे, आप अभी भी सत्य से जुड़े हुए हैं, आप अभी भी भीतर कहीं शांत हैं, तो समझ लीजिए भीतरी युद्ध में भगवान पहले ही जीत चुके हैं। क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से अडिग है, उसे बाहर कोई पराजित नहीं कर सकता। यही है ईश्वरीय युद्ध का रहस्य। भगवान पहले आपकी चेतना जीतते हैं, फिर परिस्थितियां अपने आप बदलती हैं, और यही वो आधार है जिस पर अग्नि संकेत खड़े होते हैं। वे ठोस प्रमाण जो बताते हैं कि भगवान न केवल देख रहे हैं, वे सक्रिय रूप से आपके लिए युद्ध लड़ रहे हैं। साइन 1, असामान्य कृपा मिलने लगे। सबसे पहला और सबसे स्पष्ट संकेत ये होता है कि आपके जीवन में चीजें अब केवल तर्क से नहीं चल रहीं। जो बातें पहले असंभव लगती थीं, वे बिना जोर लगाए संभव होने लगती हैं। दरवाजे खुलते हैं जिनके लिए आपने दस्तक भी नहीं दी थी। संसाधन ऐसे समय पर आते हैं जब आपकी अपनी शक्ति समाप्त हो चुकी होती है, और लोग बिना किसी निजी लाभ के आपके लिए आगे बढ़कर खड़े हो जाते हैं। ये सामान्य सौभाग्य नहीं होता, ये वही अवस्था है जहां कर्म पीछे हटने लगते हैं और कृपा आगे आ जाती है। महाभारत में पांडवों का अज्ञातवास इसका जीवित उदाहरण है। सोचिए, पूरे आर्यावर्त में उन्हें खोजा जा रहा था। शकुनी की चालें, दुर्योधन की योजनाएं, राजाओं के जासूस सब सक्रिय थे। फिर भी वे विराट के दरबार में सबके सामने होते हुए भी किसी की दृष्टि में नहीं आए। ये कोई साधारण संयोग नहीं था, ये कृष्ण की कृपा थी जो अदृश्य ढाल बनकर उनके चारों ओर फैली हुई थी। शत्रु देखते थे पर पहचान नहीं पाते थे, क्योंकि जब भगवान लड़ते हैं तो वे आपको छुपाते नहीं, वे शत्रु की दृष्टि को ही ढक देते हैं। यही असामान्य कृपा होती है, जहां आप भागते नहीं पर खतरा आप तक पहुंच ही नहीं पाता। योगानंद जी इस स्थिति को बहुत स्पष्ट शब्दों में समझाते हैं। वे कहते हैं, जब आपकी चेतना ईश्वर के साथ तालमेल में आ जाती है तो ब्रह्मांड विरोध नहीं करता, वो सहयोग करता है। जीवन आपके विरुद्ध काम करना बंद कर देता है और आपके साथ बहने लगता है। आपने देखा होगा, कभी कोई निर्णय लेने से पहले आप भीतर से शांत होते हैं और वही निर्णय बाद में आपको किसी बड़े संकट से बचा लेता है। कभी कोई व्यक्ति अचानक मदद कर देता है जिससे पूरा दृश्य बदल जाता है। कभी कोई रुकावट जो आपको परेशान कर रही थी अचानक अपने आप हट जाती है। ये सब संकेत बताते हैं कि अब युद्ध केवल आपकी क्षमता पर नहीं टिका, अब कोई और शक्ति मैदान में उतर चुकी है। जब कृपा सक्रिय होती है तो भगवान स्वयं आगे चलकर रास्ता बनाते हैं, और ये पहला सबसे ठोस प्रमाण है कि भगवान केवल देख नहीं रहे, वे लड़ रहे हैं। साइन 2, अचानक गहरी शांति उतर आए। दूसरा अत्यंत शक्तिशाली संकेत ये होता है कि लड़ाई के बीच भी आपके भीतर घबराहट नहीं रहती।
परिस्थितियां वही हैं, दबाव, अनिश्चितता, विरोध, डर पैदा करने वाले दृश्य, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका होता है। मन अब भाग नहीं रहा, हृदय अब कांप नहीं रहा, एक अजीब सी स्थिरता उतर आती है, जैसे कोई कह रहा हो, तू शांत रह, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। ये शांति कमजोरी नहीं होती, ये हार मानना नहीं होता, ये वो रणनीतिक शांति होती है जो केवल उसी को मिलती है जिसके लिए भगवान स्वयं मोर्चा संभाल चुके हों। रामायण में भगवान राम इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। राम के पास अपार शक्ति थी, वे चाहें तो क्षण भर में लंका भस्म कर सकते थे। फिर भी उन्होंने 14 वर्ष वनवास स्वीकार किया। उन्होंने अपमान सहा, कठिनाइयां झेलीं, पर मन में कोई बेचैनी नहीं थी, क्योंकि राम जानते थे धर्म का युद्ध उतावलेपन से नहीं लड़ा जाता। युद्ध से पहले शांति चाहिए, क्योंकि शांति में ही सही निर्णय जन्म लेते हैं। यही कारण है कि राम ने प्रतीक्षा की, सेना एकत्र की, समय आने पर ही शस्त्र उठाया। ये दिव्य धैर्य था, और ये धैर्य इस बात का संकेत था कि ईश्वर स्वयं इस युद्ध की कमान संभाले हुए हैं। योगानंद जी कहते हैं, कामनेस इज द शील्ड ऑफ द स्पिरिचुअल वॉरियर। आध्यात्मिक योद्धा की ढाल शांति होती है। जिस दिन आप भीतर से शांत हो जाते हैं, उस दिन कोई भी बाहरी हमला आपकी चेतना को घायल नहीं कर सकता। अगर आज आपकी जिंदगी में ऐसा समय चल रहा है जहां सब कुछ बिगड़ा हुआ दिखता है, पर भीतर से एक आवाज आ रही है, रुको, घबराओ मत, मैं संभाल रहा हूं, तो ये केवल आत्मसंवाद नहीं है, ये वही दिव्य आदेश है जो अर्जुन को मिला था। जब भगवान लड़ते हैं तो वे पहले आपके मन को शांत करते हैं, क्योंकि भयग्रस्त मन उनकी रणनीति को समझ नहीं सकता, और शांत मन ही ईश्वर की अगली चाल को सुन पाता है। अगर शांति उतर रही है तो समझिए ये युद्ध अब आपका नहीं रहा। साइन नंबर 3, सही समय पर दिव्य बुद्धि मिले। तीसरा अत्यंत निर्णायक संकेत ये होता है कि जब सबसे जरूरी क्षण आता है, तब आपके भीतर अचानक सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। बिना ज्यादा सोच विचार के सही शब्द मिल जाते हैं, सही निर्णय उभर आता है, और रास्ता जैसे अपने आप खुल जाता है। ये सामान्य बुद्धि नहीं होती, ये वो बुद्धि होती है जो डर, भ्रम और भावनाओं के शोर को चीर कर आती है। ये वो क्षण होता है जब आप महसूस करते हैं, मुझे पता नहीं कैसे, पर मुझे ठीक ठीक मालूम है कि अब क्या करना है। रामायण में हनुमान का प्रसंग इस दिव्य बुद्धि का सर्वोत्तम उदाहरण है। समुद्र के तट पर खड़े हनुमान अपने सामर्थ्य को भूल चुके थे। सामने अथाह सागर था, पीछे प्रभु राम का आदेश और बीच में संशय। पर जैसे ही जामवान ने उन्हें याद दिलाया, तुम कौन हो, तुम्हारी शक्ति क्या है, उसी क्षण भीतर का ज्ञान जाग उठा। हनुमान को नई शक्ति नहीं मिली, उन्हें अपनी वास्तविकता की याद दिलाई गई। और यही दिव्य बुद्धि का स्वरूप है। भगवान नई चीज नहीं देते, वे आपको वही याद दिलाते हैं जो पहले से आपके भीतर मौजूद है। उस याद के जागते ही असंभव संभव बन जाता है, और सागर भी छोटा पड़ जाता है। योगानंद जी कहते हैं, गॉड फाइट्स इग्नोरेंस विद विजडम। भगवान अज्ञान से युद्ध तलवार से नहीं करते, वे प्रकाश से करते हैं। और जब प्रकाश आता है तो भ्रम अपने आप मिट जाता है। यदि आपके जीवन में किसी कठिन मोड़ पर अचानक सही समझ मिल रही है, गलत रास्ते से बचने की चेतावनी आ रही है, या सही कदम के लिए भीतर से स्पष्ट निर्देश मिल रहा है, तो ये आपकी व्यक्तिगत बुद्धि नहीं है। ये उस कमांड सेंटर से आया आदेश है जहां से पूरा युद्ध संचालित हो रहा है। ये संकेत बताता है कि भगवान केवल देख नहीं रहे, वे आपको दिशा भी दे रहे हैं। और जिस दिन दिशा मिलने लगे, उस दिन समझ लीजिए युद्ध का पलड़ा आपके पक्ष में झुक चुका है। संकेत 4, शत्रु अपने ही कर्मों से गिरने लगें। चौथा संकेत सबसे गूढ़ और सबसे शक्तिशाली होता है। इसमें आप कुछ भी नहीं करते, कोई बदला नहीं लेते, कोई चाल नहीं चलते, फिर भी जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे वे स्वयं उलझने लगते हैं। उनकी योजनाएं बिना आपके हस्तक्षेप के टूटने लगती हैं, उनकी साजिशें उन्हीं के लिए बोझ बन जाती हैं, और वे अपने ही कर्मों के जाल में फंसते चले जाते हैं। ये संयोग नहीं होता, ये कर्म का सक्रिय न्याय होता है। महाभारत में कौरवों का पतन इसी नियम का सबसे स्पष्ट उदाहरण है। दुर्योधन को किसी ने सीधे पराजित नहीं किया, न कृष्ण ने शस्त्र उठाया, न पांडवों ने छल से उसे हराया। दुर्योधन का अंत उसके अपने अहंकार, ईर्ष्या और अधर्म ने किया। हर गलत निर्णय, हर अन्यायपूर्ण कदम, हर चेतावनी को नजरअंदाज करना, सब धीरे धीरे उसके विरुद्ध जमा होता गया। कृष्ण ने केवल कर्म के नियम को सक्रिय रहने दिया, उन्होंने किसी को दंड नहीं दिया, उन्होंने केवल सत्य को हटने नहीं दिया। और जहां सत्य स्थिर रहता है, वहां असत्य स्वयं ढह जाता है।
योगानंद जी कहते हैं, रॉन्ग एक्शंस कैरी देयर ओन पनिशमेंट। गलत कर्मों को सजा देने के लिए ईश्वर को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होती। कर्म स्वयं ही अपना परिणाम लेकर आता है। ईश्वर केवल इतना करते हैं कि उस प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं होने देते। अगर आपके जीवन में ऐसा हो रहा है कि आप शांत हैं, आप धर्म पर टिके हुए हैं और फिर भी आपके विरोधी खुद की गलतियों से गिरते जा रहे हैं, तो ये संकेत है कि आपकी ओर से युद्ध लड़ा जा चुका है। ये वो अवस्था है जहां भगवान कहते हैं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा काम सत्य पर टिके रहना है, बाकी कर्म अपना हिसाब खुद चुकता करेंगे। जब न्याय अपने आप होने लगे, जब अधर्म स्वयं ही उजागर हो जाए, तो समझ लीजिए भगवान मैदान में उपस्थित हैं और युद्ध उनकी निगरानी में चल रहा है। साइन 5, विजय की खुशी पहले आ जाए। ये 5वां संकेत सबसे रहस्यमय होता है, क्योंकि इसमें बाहर कुछ बदला हुआ नहीं दिखता, पर भीतर सब कुछ बदल चुका होता है। परिस्थिति अभी भी कठिन होती है, समस्याएं अभी भी सामने खड़ी होती हैं, पर मन के भीतर डर नहीं रहता। उसकी जगह एक अजीब सी हल्की खुशी उठने लगती है, एक शांत भरोसा, जैसे आत्मा को पहले से पता हो कि परिणाम तय हो चुका है। ये मन की कल्पना नहीं होती, ये आत्मा का संदेश होता है, क्योंकि आत्मा समय से बंधी नहीं होती। वो भविष्य को उसी क्षण देख लेती है जब ईश्वर की कृपा सक्रिय हो जाती है। प्रहलाद का जीवन इस सत्य का जीवंत उदाहरण है। वो बच्चा था, उसके सामने सत्ता, हिंसा और मृत्यु के साधन खड़े थे। आग में डाला गया, विष दिया गया, हाथियों के नीचे कुचलने की कोशिश की गई, पर प्रहलाद के भीतर डर नहीं था। उसके भीतर भक्ति के साथ साथ एक शांत आनंद था, क्योंकि उसकी चेतना पहले ही जीत चुकी थी। जब चेतना जीत जाती है तो शरीर पराजित नहीं होता। जब आत्मा स्थिर हो जाती है तो बाहरी युद्ध अर्थहीन हो जाते हैं। प्रहलाद की खुशी उसकी परिस्थिति से नहीं आई थी, वो उसके ईश्वर संपर्क से आई थी। योगानंद जी कहते हैं, जॉय ऑफ गॉड इज योर रियल स्ट्रेंथ। भगवान का आनंद कोई भावनात्मक उत्साह नहीं होता, वो एक स्थायी शक्ति होती है जो मनुष्य को अडिग बना देती है। यह आनंद बताता है कि ईश्वर ने कार्यभार अपने हाथ में ले लिया है। अगर आपके जीवन में ऐसा हो रहा है कि समस्याएं अभी मौजूद हैं, पर भीतर डर नहीं है, बल्कि एक शांत अचल विश्वास है, एक मौन प्रसन्नता है जो कारण नहीं मांगती, तो समझ लीजिए यह आपकी आत्मा का विजय संदेश है। ये संकेत है कि लड़ाई का निर्णय हो चुका है और अब केवल परिणाम का प्रकट होना बाकी है। संकेत 6, सही लोग जीवन में आने लगें। ये संकेत बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन अत्यंत निर्णायक। जब भगवान आपके लिए युद्ध में उतरते हैं, तो वे केवल परिस्थितियां नहीं बदलते, वे आपकी संगति बदल देते हैं। अचानक आपके जीवन में सही गुरु प्रकट होने लगते हैं। ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको नीचे नहीं खींचते, बल्कि ऊपर उठाते हैं। ऐसे मित्र आते हैं जो आपके डर को नहीं, आपके साहस को पहचानते हैं। ऐसी सहायता मिलती है जो आपने मांगी भी नहीं होती, लेकिन ठीक उसी समय पहुंचती है जब उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। ये संयोग नहीं होता, ये रणनीति होती है, क्योंकि भगवान अकेले योद्धा नहीं बनाते, वे सेना बनाते हैं। रामायण में ध्यान दीजिए, राम ने लंका पर आक्रमण अकेले नहीं किया, उन्हें वानर सेना मिली। हनुमान, सुग्रीव, जामवंत, हर एक अपने आप आया, किसी को बुलाया नहीं गया। क्यों आए? क्योंकि राम का उद्देश्य धर्म था, व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं। जहां उद्देश्य शुद्ध होता है, वहां सहायता स्वतः आकर्षित होती है। ये ईश्वर का नियम है। योगानंद जी कहते थे, When you are on God's mission, He sends fellow soldiers. जब आप अपने अहंकार के लिए नहीं, अपने डर के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति और सत्य के लिए खड़े होते हैं, तो भगवान दूसरों के हृदय में संकेत भेजते हैं कि वे आपके साथ खड़े हों। कभी कभी ये सेना एक व्यक्ति के रूप में आती है, कभी एक अवसर के रूप में, कभी एक वाक्य के रूप में जो किसी के मुख से निकलता है और आपकी पूरी दिशा बदल देता है। अगर आप देख रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपको मजबूत बना रहे हैं, जो आपको याद दिला रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं, तो समझ लीजिए ये युद्ध अब व्यक्तिगत नहीं रहा। भगवान ने अपनी सेना तैनात कर दी है। आप अकेले नहीं हैं, सेना आ चुकी है। आपकी भूमिका क्या है, ये समझना बहुत आवश्यक है कि जब कहा जाता है भगवान लड़ रहे हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। भगवान युद्ध लड़ते हैं, लेकिन वे आपको मैदान से हटाते नहीं, वे आपको सैनिक से साधक बनाते हैं और साधक से माध्यम। आपका कार्य है अपने स्थान पर अडिग खड़े रहना।
सबसे पहला काम है धर्म पर टिके रहना। धर्म का अर्थ केवल नैतिकता नहीं, धर्म का अर्थ है वो रास्ता जो आपकी आत्मा को नीचे नहीं गिरने देता। जब परिस्थितियां आपको झूठ, भय या समझौते की ओर धकेलें और फिर भी आप सत्य, आत्मसम्मान और करुणा से हटे नहीं, तभी आप युद्ध में सही स्थान पर खड़े होते हैं। भगवान तभी हस्तक्षेप करते हैं जब व्यक्ति स्वयं अधर्म का रास्ता नहीं चुनता। दूसरा कार्य है ध्यान से जुड़े रहना। ध्यान पलायन नहीं है, ध्यान वो क्षण है जहां आप अपने सीमित मन को दिव्य कमांड सेंटर से जोड़ते हैं। जिस तरह सैनिक युद्ध भूमि में रेडियो संपर्क बनाए रखता है, उसी तरह ध्यान भगवान से निर्देश लेने का माध्यम है। जो व्यक्ति ध्यान छोड़ देता है वो स्वयं को निर्देशों से काट लेता है। तीसरा कार्य है भीतर की आवाज मानना। ये आवाज शोर नहीं करती, ये डर नहीं दिखाती, ये तर्कों की भीड़ नहीं लगाती। ये बस एक स्पष्ट संकेत देती है, ये सही है या ये मत करो। जब आप इस संकेत को बार बार अनदेखा करते हैं तो आप स्वयं युद्ध की दिशा बिगाड़ते हैं, और जब आप इसे मानते हैं तो भगवान आपके निर्णयों में अपनी शक्ति मिला देते हैं। चौथा और सबसे कठिन कार्य है परिणाम छोड़ देना। कर्म करना आपका काम है, फल सुरक्षित रखना भगवान का। जब आप परिणाम पकड़कर बैठ जाते हैं तो आप नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहते हैं, और जहां नियंत्रण की चाह होती है वहां विश्वास टूटता है। परिणाम छोड़ना हार नहीं है, ये उच्चतम स्तर की श्रद्धा है। अब समझिए आपकी आध्यात्मिक आर्मर। हर योद्धा बिना कवच के युद्ध में नहीं उतरता। विवेक आपकी तलवार है, ये सही और गलत के बीच स्पष्ट कट करता है। भावनाओं की धुंध में यही आपको अंधा होने से बचाता है। श्रद्धा आपकी ढाल है, ये आपको नकारात्मकता, डर और बाहरी आक्रमण से बचाती है। श्रद्धा का अर्थ अंधा विश्वास नहीं, बल्कि ये जानना है कि मैं अकेला नहीं हूं। ध्यान आपकी कम्युनिकेशन लाइन है। युद्ध में सबसे पहले संपर्क टूटता है, ध्यान टूटते ही दिशा खो जाती है, और सत्संग आपकी बैकअप सेना है। सही संगति आपको कमजोर नहीं पड़ने देती। ये आपको याद दिलाती है कि आप जिस युद्ध में हैं वो व्यक्तिगत नहीं, आत्मिक है। इसलिए याद रखिए, ध्यान पलायन नहीं, ये रणनीतिक संपर्क है। आप मैदान में हैं लेकिन अकेले नहीं, और जब आप अपनी भूमिका निभाते हैं तो भगवान अपनी भूमिका पूरी शक्ति से निभाते हैं। अब इस पूरे संदेश का सार एक ही बिंदु पर आकर टिकता है। सबसे बड़ा संकेत क्या है? ये नहीं कि आपकी समस्याएं तुरंत समाप्त हो जाएं, ये नहीं कि शत्रु तुरंत हार मान ले। सबसे बड़ा संकेत ये है कि आपके भीतर ये स्पष्ट बोध जाग चुका है कि मैं अकेला नहीं लड़ रहा। मेरे भीतर, मेरे माध्यम से, मेरे पक्ष में भगवान स्वयं युद्ध में उतर चुके हैं। जिस क्षण ये समझ जागती है, उसी क्षण युद्ध का पलड़ा बदल जाता है, क्योंकि डर वहीं तक रहता है जहां तक मैं अकेला हूं की भावना रहती है। लेकिन जब चेतना ये जान लेती है कि मैं तो केवल निमित्त हूं और वास्तविक शक्ति किसी और की है, तब चिंता का भार उतरने लगता है। तब आप परिणाम की बेचैनी से मुक्त होकर कर्तव्य की शांति में टिक जाते हैं। योगानंद जी इसी अवस्था को युद्ध की सबसे बड़ी ढाल बताते थे। वे कहते थे कि साधक को सबसे पहले ये जानना चाहिए कि वो एक सीमित देह नहीं, बल्कि ईश्वर की शक्ति का वाहक है। इसीलिए उन्होंने ये युद्ध मंत्र दिया, मैं ईश्वर की रक्षा आभा से घिरा हूं, कोई नकारात्मक शक्ति मुझे छू नहीं सकती। ये केवल वाक्य नहीं है, ये एक आंतरिक स्थिति है जिसे रोज स्मरण करने से चेतना भय से ऊपर उठने लगती है। अब मैं चाहता हूं कि आप इस घोषणा को केवल सुने नहीं, बल्कि इसे अपने भीतर स्थापित करें। इसलिए अभी जहां भी हैं, मन को स्थिर रखिए और मेरे साथ ये उद्घोष बोलिए, भगवान मेरे सारथी है, मेरा विश्वास मेरा धनुष है, मेरा शांत मन मेरा बाण है, मेरी भक्ति मेरा कवच है। ये युद्ध मेरा नहीं है, ये प्रभु का युद्ध है, और जहां प्रभु स्वयं उतर आए हों, वहां विजय भविष्य की संभावना नहीं होती, वो पहले ही निश्चित हो जाती है। ओम विजयाय नमः। आज का आपका कार्य यही है। इस युद्ध मंत्र को डर के समय याद कीजिए, इस शांति को भ्रम के समय पकड़िए, और इस विश्वास के साथ आगे बढ़िए कि आप किसी अकेले संघर्ष का हिस्सा नहीं हैं, आप उस दिव्य युद्ध का अंग हैं
जिसका अंत सदैव प्रकाश में होता है। विजय की ये घोषणा बाहर की दुनिया को नहीं, सबसे पहले आपके भीतर के संशय को सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन भीतर हार मानने वाला स्वर चुप हो जाता है, उसी दिन समझ लीजिए भगवान की सेना पूरी शक्ति से सक्रिय हो चुकी है।